हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस में चैप्टर नंबर 1 मोशन। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ जनरल बातें जान लीजिए। जैसे हमारा 9th का जो साइंस है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 से लेकर जो चैप्टर नंबर 12 है, जैसे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड साउंड, ये 5 चैप्टर जो है जो ये किसके अंदर में आते हैं, फिजिक्स के ब्रांच के अंदर आते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है मोशन, उसको स्टार्ट करने से पहले या उसमें जो हमारा कंटेंट है उसकी स्टडी करने से पहले हमें कुछ जनरल बातें मालूम होनी चाहिए, है ना, जो हमारे इस चैप्टर में नहीं दी है, जो एक्स्ट्रा है, लेकिन उन्हीं को हम समझेंगे तो हमको ये आगे के सभी चैप्टर्स इजीली समझ में आएंगे या उनसे रिलेटेड टर्म्स हमको समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों आज हम, ठीक है, इस चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले जो यूजफुल टर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड यूनिट सिस्टम, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इन्हीं पॉइंट से, है ना। तो बात ये आती है बच्चों सबसे पहले कि फिजिक्स क्या होता है ना। तो साइंस की तो जो हम आपने जानकारी ले ही ली होगी, साइंस की डेफिनेशन, साइंस किसे कहते हैं, ये आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि इससे पहले आप कई सारे चैप्टर्स पढ़कर आ गए होंगे। फिर भी मैंने एक बार यहाँ पर जो साइंस की डेफिनेशन लिख दी है ना। तो साइंस क्या है, जो हम साइंस किसे कहते हैं, तो जनरली जो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि हमारे बुक में एक हमारे 9th क्लास में एक सब्जेक्ट है उसे हम साइंस कहते हैं। ओके, एक्चुअली जो साइंस का मतलब होता है उसका अगर हम जनरल मतलब निकालें तो साइंस का मतलब होता है जो नॉलेज, मतलब साइंस जो है वो सिंथिया वर्ड से बना है, लैटिन लैंग्वेज के, तो उसका मतलब होता है नॉलेज, है ना। तो साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। मतलब साइंस में जो हम क्या पढ़ते हैं, तो आप साइंस में जो, ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो साइंस में हम इन सभी चीजों का नॉलेज लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने जो क्या किया, इन सभी, है ना, हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल फेनोमेनन हो रहे हैं या जितनी भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इनकी स्टडी की और इनसे ऑब्टेन नॉलेज को क्या करके रखा है, ऑर्गेनाइज करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, उसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या है, साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which is obtained by the systematic and logical experiment, जो सिस्टमेटिक और लॉजिकल स्टडी से मिले हैं या है ना, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना। ओके, तो ये उसकी होगी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं जो फिजिक्स की। ओके, तो फिजिक्स जो क्या है ना, तो अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करना चाहे तो फिजिक्स जो हर जगह हमको फिजिक्स दिखेगा। जैसे जनरल से जो हम क्या कहते हैं, आज अगर हम कहें कि हमारे अर्थ सरफेस पे डे और नाइट होता है ना, तो आप इसका रीजन बता सकते हैं। क्या कहोगे आप इसका रीजन, कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहती है, तो इसलिए हमारे अर्थ सरफेस पे कभी डे होता है, कभी नाइट होती है ना। तो ये आपने क्या किया, हमारे नेचर में होने वाली घटनाओं का, फेनोमेनन की आपने स्टडी की। तो यही जो नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी है, या हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं, ठीक है, उन मैटर्स की स्टडी की, उनसे निकलने वाली एनर्जी की जो स्टडी की, इसी को हम क्या कहते हैं, जो फिजिक्स कहते हैं, है ना। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, ऐसा भी बोल सकते हो, या व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम मैटर की और ठीक है, एनर्जी, उनके बारे में पढ़ते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी तो हम किसे कहेंगे, ठीक है, तो आप जो जिस रूम में बैठे हो, अब अगर आप अपने आसपास के रूम को अगर ऑब्जर्व करो तो आप वहां पर कितनी चीजों की मेजर कर सकते हो, कितनी चीजों को आप माप सकते हो, है ना। तो हम कहेंगे तो हम उस रूम की लंबाई माप सकते हैं, उस रूम का एरिया माप सकते हैं, उसकी हाइट माप सकते हैं, उसका वॉल्यूम माप सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ में घड़ी होगी तो आप घड़ी में टाइम मेजर कर सकते हो, मतलब आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो, लेंथ को भी मेजर कर सकते हो। आपके आसपास जो कोई बुक रखी होगी, टेबल रखा होगा, आप उसका मास मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से आप जिस रूम में बैठे हो, हम उस रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो सभी क्वांटिटीज है जो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिन क्वांटिटी को मापा जा सकता है, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो वही डेफिनेशन में हम लिखेंगे दोज क्वांटिटीज, ठीक है। डेफिनेशन में हम लिखते चल रहे हैं दोज क्वांटिटीज which can be measured, are called physical quantities। ओके, नेक्स्ट देखिए जो है ना, मतलब जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो सभी हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जांपल भी हम लिख देते हैं, जैसे लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एटसेट्रा, है ना। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। ओके, नेक्स्ट अब अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, एंड सेकेंड है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड हमने किसे कहा, किस बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है जो उसको अब हम समझते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पर जो अगर आप, ठीक है, हमारे आसपास की जितनी भी क्वांटिटीज को देखोगे, जैसे एग्जांपल के लिए जो, ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो, ठीक है, डेफिनेशन। जैसे हमने कहा जो कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ है ना, ऑब्जेक्ट की क्या है, एक हम लेंथ बता रहे हैं, तो उसकी लेंथ जो है यहाँ पर 1 मीटर है ना। लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ओके, अब मैं जो आपको बोलता हूँ इस 1 मीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दो, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आपने मीटर से कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब हमारे पास मास है किसी ऑब्जेक्ट का। ओके, तो मास मान लीजिए जो 1 kg है, ठीक है। अब इस 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 1000 ग्राम। मतलब हमने कन्वर्ट किया तो किसको, मीटर से सेंटीमीटर में। तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है ना। अब हम केजी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में। ओके, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को, जैसे हमारे पास 1 आवर की हम बात करें, 1 आवर टाइम आवर में, तो आप इसको मिनट में बदल दीजिए तो ये हो गए 60 मिनट। ओके, तो हमने यहाँ टाइम को भी बदल दिया, आवर से मिनट में बदल दिया, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ जो कि यहाँ पर देखिए 1 मीटर को, ठीक है, ग्राम में बदलिए। मतलब मीटर को ग्राम में बदल सकते हैं क्या हम, ठीक है, हम मीटर को ग्राम में बदल नहीं सकते। या मैं आपको कहूँ जो कि 1 kg को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब हम लेंथ को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मास को टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टाइम को और अगली क्वांटिटी लिखने में तो टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्वांटिटी तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे लेंथ मास पर डिपेंड नहीं करता, मास टाइम पर डिपेंड नहीं करता, हम इन एक दूसरे में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज है जो विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो है ना, यही भी जो हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दोस क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो डेफिनेशन में हम लिख देते हैं दोस क्वांटिटीज, ठीक है, दोस डेफिनेशन भी बना दीजिए। क्या लिखा हमने, दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके,
फिर इनके एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान दे बेटो, पूरे यूनिवर्स में बेटो देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना, मतलब पूरी जो सिर्फ कितनी है ना, पूरे यूनिवर्स में अगर हम सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होगी। और वो क्वांटिटीज जो क्या है, ठीक है, लेंथ, ठीक है, मास, ठीक, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, ठीक है, फिफ्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, नेक्स्ट है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उनके एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। फिर इसी तरह मतलब 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये तो हमको समझ रहा है। तो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी जो आप ये देखिए कि क्या हम लाइट की इंटेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, हम लाइट की इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कैसे, जैसे जो हम हमारे रूम में, ठीक है, अलग अलग तरह के बल्ब का यूज करते हैं। मान लीजिए जो आप इस रूम में, है ना, सिर्फ कैंडल जलाते हो, कैंडल को बंद करते हो, इग्नाइट करते हो, तो कैंडल की आपको कम लाइट मिलेगा, कम रोशनी मिलेगी। आप बल्ब लगाते हो, है ना, तो बड़ा बल्ब लगाते हो तो आपको ज्यादा रोशनी मिलेगी, है ना। तो इस तरह से मतलब जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हम ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी भी हमारी क्या कहलाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी या एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मतलब कि जैसे जो हमारे पास, हमें ये पता है कि हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से, एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक एटम में, एक सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कई लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें जो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, उसमें कितने एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी काउंट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो उनकी क्वांटिटी, तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इस तरह से ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेंगी, है ना, ये ठीक है। और नेक्स्ट जो हम और क्या लिख सकते हैं, अगली है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अगला टाइप है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो हम इसकी अपोजिट डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, है ना, ये हमने एक एरिया लिखा है, एरिया का फॉर्मूला, मतलब मान लो जो हमारे पास कोई है ना सरफेस है, उसका हमें एरिया निकालना है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला जो हमको पता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके, अब लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइट का। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम का। मतलब हम एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में। तो एरिया और वॉल्यूम एक दूसरे में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि कुछ क्वांटिटीज एक दूसरे में कन्वर्ट हो भी जाती है। दूसरा जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल और हम ले लें, है ना, जैसे डेंसिटी, है ना, ये मास है। अब मास को हम डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम से। तो मास को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से तो किस में कन्वर्ट हो गया, डेंसिटी में। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, डेंसिटी के। तो इस तरह से, ठीक है ना, हमारे पास जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, या जो किन पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में, व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आप दो तरह से डेफिनेशन लिख सकते हो, दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर
and can be converted into each other, या which depends on the fundamental quantities. Okay, तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर derived quantity, है ना, क्या लिखा हमने, those quantities which are dependent on each other and can be converted into each other are called derived quantities. Okay, या ऐसे लिख सकते हो आप, those quantities, दूसरी डेफिनेशन, those quantities which are represented या which depends on fundamental quantities, है ना, ये ऐसा लिख दो जो which depends on fundamental quantities are called, ठीक है, are called के बाद डैश लगा दिया, मतलब वो लिख देना। ओके, इसके एग्जांपल लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख देते हैं जो हम, एग्जांपल आ जाएंगे इसके, ठीक है ना, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, एट स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी एसेट्रा, ओके, वर्क, फोर्स एसेट्रा, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये हमारे पास रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो ध्यान में रखिए जो सीधे सीधे हम ऐसे मोटे तौर पे याद रखें कि हमारे पास जो पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे हम किसी व्हीकल की, है ना, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट चला वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, है ना, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अगर जो हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर ध्यान दें तो ये बेसिकली तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज केवल इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होगी। मतलब हम यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज का नाम सुन लीजिए, जो आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप जानते होंगे, आपने जितना पढ़ा होगा क्वांटिटीज के बारे में, जितने जितने नाम आपने पढ़े होंगे अभी तक फिजिकल क्वांटिटीज के, तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज भी जो या तो लेंथ से मिलकर बनी होगी, या मास से, या टाइम से, टेम्परेचर, मतलब इन्हीं 7 क्वांटिटीज से मिलकर बनी होगी। इन्हीं लिए इसीलिए हम इन 7 क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो, है ना। और जो इन पर डिपेंड करें वो हमारी इनसे निकली हुई क्वांटिटी, है ना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, निकली हुई, उत्पन्न हुई, प्रोड्यूस हुई। तो जो फंडामेंटल से निकली हुई है, उनसे बनी हुई है, वो हमारी क्या कहलाएगी, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएगी, है ना। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, ड्राइव क्वांटिटीज और फिजिक्स, और इसके कुछ एग्जांपल जो, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा जो हमारा यूनिट 10 में यूनिट सिस्टम, उसको भी हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको आप एज इट इज, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एज इट इज कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो फिर हम आगे देखते हैं। ओके, चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो अगले पॉइंट्स हमारे, मेजरमेंट एंड यूनिट, ओके, एंड टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, तो मेजरमेंट देखने जो हम किसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो मैं आपको एक रॉड दे दूं और मैं आपको कहूं जो कि ये टेप लीजिए, एक स्केल लीजिए और इसकी लेंथ मेजर कीजिए, तो आप उसकी लंबाई मेजर करके मुझे बता दोगे और आप कहोगे कि हमने वहां मेजरमेंट ले ली है ना। ये इसी को हम मेजरमेंट बोलते हैं। मतलब मेजरमेंट हमारे दिमाग में उसकी कॉन्सेप्ट बनी हुई है। मेजरमेंट मतलब हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो हम कहेंगे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैं कहूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो एक रॉड है ना, और इस रॉड की हमको क्या मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है। तो आप क्या करोगे, एक मीटर टेप लोगे, जैसे मान लो मैं ये स्केल बना देता हूँ जो समझने के लिए, है ना, और ये इस तरह से एक स्केल मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा फील करके हम समझे, है ना। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, ऐसे। अब क्या करोगे तो आप यहाँ कि मैंने आपको एक रॉड दी और कहा जो कि आप इसकी लेंथ मेजर कीजिए, तो आप क्या करोगे, इस रॉड को इस स्केल के पास रखोगे, है ना। कैसे रखोगे, इस रॉड का जीरो इस स्केल के जीरो, रॉड की एक पॉइंट को, एक सिरे को, एक एंड को आप जीरो के बराबर सीध में रखोगे, उससे कोइंसाइड करके रखोगे, और ये जहां खत्म हो रही है
आप उसको उसकी लेंथ कह दोगे, है ना, ऐसा। तो आप बोलोगे हमने मेजरमेंट कर ली, है ना, तो आप इसकी लंबाई कितनी बोल दोगे, आप लेंथ मुझको बता दोगे उसकी, कि लेंथ आ गई उसकी 1 सेंटीमीटर। फिर आप कहोगे कि हमने उसकी मेजरमेंट कर ली। तो एक्चुअल में जो आपने किया क्या वहां पर, वो देखिए, आपने कंपैरिजन किया, है ना, रॉड की लेंथ का कंपैरिजन किया, है ना, कंपैरिजन किया ना हमने, इसकी लंबाई को इसकी लंबाई से कंपेयर करके देखा, और हमने बता दिया कि इसकी लंबाई इसके कंपेयर में 1 सेंटीमीटर पर आ रही है, ये किया ना, तो इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। अब डेफिनेशन देना सीख जाए उसकी, कैसे डेफिनेशन करेंगे उसकी। तो हमने इसकी लेंथ को कंपेयर किया स्केल पर बनी हुई लेंथ से। तो स्केल पर जो लेंथ बनी हुई है वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी लेंथ को हम 1 mm कहेंगे, इतनी बड़ी लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे। तो स्केल पर बनी हुई लेंथ कैसी है, हमारे लिए नॉन है, स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, तो स्केल पर जो लेंथ बनी है कैसी है, वेल नॉन है ना, अच्छे से हमें उसका नॉलेज है, और स्टैंडर्ड है, ठीक है, वेल नॉन स्टैंडर्ड लेंथ। तो आपने इस रॉड की लेंथ का क्या किया, तो आपने कंपैरिजन किया, है ना, कंपैरिजन ऑफ ये लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड किससे कंपेयर किया, ठीक है, वेल नॉन स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है, ऑन द स्केल, इससे कंपेयर किया। तो इस कंपैरिजन की प्रोसेस को ही हम मेजरमेंट कहते हैं, है ना, इसी को आप क्या बोलोगे, आपने मेजरमेंट कर दिया। अब डेफिनेशन बनाना सीखोगे तो हम यहाँ लेंथ के बदले और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते थे, तो हम यहाँ लेंथ ना बोले, हम इसको क्या बोलते चले, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, मतलब मास मेजर कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, जो जैसे वेट मेजर करते हैं हम तराजू में रख के, तो आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु के वेट को तराजू में इधर जो वेट रखा है उससे कंपेयर करते हो, है ना। तो ये कंपैरिजन की प्रोसेस को ही हम क्या कर रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, उसी को हम मेजरमेंट कह रहे होते हैं। तो कंपैरिजन हम किस किस का करते हैं, तो हम जैसे यहाँ लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से करते हैं, वेट का कंपैरिजन वेट से कर रहे हैं, मास का कंपैरिजन मास से कर रहे हैं। मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी हमें वेल नॉन स्टैंडर्ड होती है। जैसे इस स्केल पे बनी जो लेंथ है वो हमारे लिए वेल नॉन स्टैंडर्ड है। हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो तराजू पे एक तरफ वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरी तरफ, है ना, जो वेट रखा है उसका नॉलेज हमें है कि 1 kg रखा होगा या 2 kg, ऐसा। तो आप क्या लिख दोगे, तो उसकी डेफिनेशन, जैसे लेंथ ना बोलते हुए हम यहाँ बोल दे फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, वो लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से, वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन करने की जो प्रोसेस है उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ, मतलब ये बातें सीखो जो थोड़ी थोड़ी सी, है ना। आप सोचोगे यार ये तो हमारे टॉपिक में, सिलेबस में ही नहीं, बुक में नहीं है, फिर भी हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली तो ये आपको आगे भी काम में आने वाला है 11th में, और अच्छे से डील समझ के सीख कर पढ़ोगे तो आगे के टॉपिक्स भी बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद ए वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। ओके, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट की। ओके, तो जब जो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, है ना, तो हमें वहां दो चीजें चाहिए होती है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब यूनिट किसे हम कहेंगे, जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 100 मीटर, है ना, 100 मीटर लिख दिया। तो आप क्या कहोगे, ये मीटर क्या है, ये लेंथ की यूनिट है ना। मैंने किसी ऑब्जेक्ट का मास लिख दिया, हमने लिखा तो यहाँ पर 10 kg, किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है। तो यहाँ kg क्या है, आप इसको कहोगे कि ये यूनिट है। तो एक्चुअली में जो यूनिट क्या होती है, तो यूनिट जो, जैसे हम लंबाई किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 मीटर कितना होगा। हम मास को किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में, तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा कि 1 kg कितना है, वो कितने मास को कहेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ना मीटर है, मीटर हमें बहुत अच्छे से मालूम है, वेल नॉन है। केजी हमें बहुत अच्छे से मालूम है, वेल नॉन है। तो ये जो वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे हम दूसरी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम उस
फिजिकल क्वांटिटी, वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को ही हम यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ 100 मीटर लिखा है तो आप मीटर को यूनिट कह रहे हो, तो ये मीटर क्या है, तो एक्चुअल में जो मीटर एक लेंथ है ना, जिसका हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है, वो हमारे लिए वेल नॉन है। तो ये जो वेल नॉन लेंथ है ना मीटर, उसी को तो हम यूनिट कह रहे हैं। तो वेल नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, ही हमारी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। तो हमने उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, द वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन विच एन अनदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी और कैफे से क्या लिखा हो, द वेल नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इन विच ए अनदर क्वांटिटी इज ऑफ सेम काइंड इज मेजर्ड। जैसे हमने यहाँ लेंथ को किस में मेजर किया, ध्यान दो, हमने लेंथ को किस में मेजर किया, तो आप कहोगे मीटर में। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को इस वेल नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मेजर किया, तो इसी को हम यूनिट कह रहे हैं। ओके, चलिए ये डेफिनेशन हमने वहां लिख दी है। अब उसके भी टाइप्स हो गए, है ना, हमारे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है, तो इसी तरह से उनको मेजर करने वाली यूनिट के भी टाइप्स हो गए। तो जिस तरह से जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हमने कहे थे, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज, तो इसी तरह हमारा जो यूनिट है, यूनिट के भी दो टाइप हम कह देते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा एक टाइप, दूसरा होगा ड्राइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे हम, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जा रही यूनिट है, उसी को हम फंडामेंटल क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसे हमने अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी यहाँ पर, लेंथ, ठीक है, मास, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है ना। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो 7 यूनिट यूज करेंगे, उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल, ठीक है, क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको मेजर, लेंथ को हम मेजर करते हैं जो किसमें, मीटर में, है ना। मास को मेजर करते हैं हम किसमें, किलोग्राम में, है ना। वैसे इसकी बहुत सारी यूनिट है, मास को हम किलोग्राम, मिलीग्राम इसमें भी मेजर कर सकते हैं, लाइन को मीटर में, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये उनकी फंडामेंटल। टाइम को जो सेकेंड में, ठीक है, और दूसरा पे यहाँ पर, ओके, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम एम्पेयर में, है ना, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम कैंडेला में, ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं जो मोल में। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी होगी फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो ये होगी एग्जांपल, यूनिट व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वही लिखा हमने, दोस यूनिट व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। एग्जांपल भी वही है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला और मोल। ओके, तो ये रहेंगे हमारे उसके एग्जांपल। फिर ड्राइव क्वांटिटीज, तो ड्राइव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती होगी, है ना। ड्राइव यूनिट तो जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट, या ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होने वाली यूनिट ड्राइव यूनिट कहलाएगी। ओके, तो इस तरह से ये रहेगी हमारे पास, ठीक है ना, उनकी टाइप्स। ठीक है, तो हम डेफिनेशन ड्राइव यूनिट्स की भी लिख देते हैं, द यूनिट्स which are, ठीक है, represented in form of fundamental unit are called, ठीक है, ड्राइव यूनिट। ठीक है, आगे समझ जाना, जो जिन्हें हम, है ना, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट, या which depends on, ऐसा भी लिख सकते हो, which depends on fundamental, है ना। दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं, those unit which
डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड, ठीक है, ड्राइव यूनिट, है ना, ये हो गया। फिर इसके एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं एक दो। वैसे तो है ना इनफाइनाइट नंबर होते हैं ड्राइव यूनिट के और ड्राइव क्वांटिटीज के, मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर, ठीक है, जितनी भी हम क्वांटिटीज और यूनिट सुनेंगे वो सब हमारी ड्राइव यूनिट ही होती है। तो इसके है ना इनफाइनाइट नंबर हम बोल सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नंबर बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो फिर ये रहेगा हमारे पास, ठीक है ना, ये यूनिट लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, है ना, जैसे एरिया है ना, यहाँ लिख देते हैं यूनिट ऑफ एरिया। तो यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है ना, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड जो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो यूनिट किसकी है, ये स्पीड की, लेकिन बनी किससे है, बनी किससे है, फंडामेंटल यूनिट से बनी है ना। मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना ये। लेकिन ये दोनों मिलकर यूनिट किसकी बना रही है, स्पीड। तो स्पीड हमारी ड्राइव क्वांटिटीज, तो ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर ही डिपेंड करती है। ओके, यूनिट ऑफ वर्क लिख देते हैं, है ना, यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगी, न्यूटन, है ना, न्यूटन, या यूनिट ऑफ फोर्स लिख देता हूँ। तो यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, या इसको आप लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे आया है सब आगे समझेंगे, हमने एग्जांपल के लिए एक दो यहाँ लिखकर दिखा दिए। ओके, चलिए, तो ये था जो हमारे पास ड्राइव यूनिट और, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और यूनिट। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा यूनिट सिस्टम, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो। ओके।